हाय एवरीवन, दिस इज मीरब दिशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की खबर के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने कल बात की थी कि भारतीय प्लेयर्स के हवाले से एक चीज़ सामने आ रही है कि प्रॉबली उनकी जर्सी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा एज पाकिस्तान इज़ द होस्ट कंट्री। और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के अंदर जो है वो किसी कंट्री ने किसी दूसरे होस्ट कंट्री का नाम अपनी जर्सी पर ना लिखा हो। इससे पहले अगर हम बात करते हैं एसीसी की, जहां पर एशिया कप में ऐसा हुआ था जब हाइब्रिड पर गया था, तो उस वक्त भारतीय प्लेयर्स ने अपनी जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान उसको होस्ट ही नहीं कर रहा था, वो हाइब्रिड पर चला गया था। लेकिन ये है कि अगर अभी की बात की जाए तो इस बार अगेन ये एक उड़ती उड़ती खबर आई। अब इसमें कितनी हकीकत थी कितनी नहीं थी वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी ऑफिशियल जगह से तो खबर सामने नहीं आई थी। बट अगर हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा था पास्ट में, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी खबरें थी जिनमें कोई एज सच ऑफिशियली क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन वो खबरें सच थी। तो डाउट हुआ और सोचा कि शायद ये खबर भी सच हो। लेकिन इसके ऊपर जो है वो बीसीसीआई का जो रद्द-ए-अमल आया है आज, वो ये था कि आईसीसी के जो भी कवानीन होंगे उनको एज दे आर गोइंग ऑन, उसी तरह से उस पर काम किया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी या किसी रूल को ब्रेक किया जाएगा। पाकिस्तान अगर होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। तो फाइनली बीसीसीआई ने जो है वो एक ज़र्फ़ का सामना करते हुए और एक ज़र्फ़ दिखाते हुए इस खबर को डिनाई किया कि भारतीय प्लेयर्स अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे। ना सिर्फ डिनाई किया बल्कि ये भी बताया कि हम लोग जो भी रूल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि रोहित शर्मा के जो एज अ कैप्टन जो फ़ोटोशूट होना है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, उसमें रोहित शर्मा की शमूलियत होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर पहले जो राय आई, जो खबरें आई, वो यही थी कि रोहित शर्मा वुड कम टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल एक और कंट्रोवर्सी जारी है कि शायद कहीं ना कहीं जो जैसा टूर्नामेंट को जिस तरह से न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो मुंतकिल किया गया है, तो शायद कहीं ना कहीं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला है, जो फ़ोटोशूट वाला इवेंट है, इसको भी एज अ ट्विन इवेंट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि शायद एक यूएई में भी हो जाए और शायद एक पाकिस्तान में भी हो जाए। इसी के साथ अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है कि वो यूएई से ज्वाइन कर लेंगे जूम के ज़रिए, और फोटोशूट जो है वो तो फिर आपको पता है एडिटिंग में सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो ज़बरदस्ती एडिट कर लेंगे। अदरवाइज़ उनकी शमूलियत जो है पाकिस्तान के अंदर एज अ कैप्टन अभी तक नामुमकिन नज़र आ रही है, मशकूक नज़र आ रही है। कोई ख़ास इसके ऊपर अपडेट नहीं है। इसके बारे में अभी तक बीसीसीआई ने कुछ नहीं कहा है। इसके ऊपर जो मीडिया की राय है वो यही है, जो भी ट्विटर यूज़ करने वाला मीडिया पर्सन भारत से हो या कोई ऐसा शख्स जिसकी बात ऑथेंटिक भी हो, वो भी इसके ऊपर जो है अभी तक डाउटफुल हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से जब मैंने बात की, मैंने लास्ट टाइम अपने शो में भी जब जिक्र किया इसका, तो मैंने उस टाइम ये कहा कि शायद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा एग्री कर जाएंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ और ये मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन उसके बाद जब ये अब एक अलग कंट्रोवर्सी आई है, यानी दो कंट्रोवर्सीज अभी तक आ चुकी हैं और अभी टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर अगेन एक डाउट ज़रूर है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि डिफरेंट वेबसाइट्स पर, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़े लेवल में ये खबर चल रही है कि रोहित शर्मा विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। और देखें, अगर मैं अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी देती हूँ, अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो इट विल क्रिएट अनदर कंट्रोवर्सी कि अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन पाकिस्तान आ सकते हैं तो फिर पूरी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आई है। देन ये सवाल मेरे से हुआ भी और फिर मैंने इसके जवाब में ये कहा कि क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा हो, तो वो मैच वहाँ पर नहीं करवाना चाहते थे। बट या अगर एक पिक्चर एक रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ कुछ देर के लिए आना और पिक्चर उतरवाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सो ही विल जस्ट कम एंड ही विल लीव। लेकिन अगर इसके साथ अब कंपैरेटिव देखते हैं तो एस जयशंकर जी भी आए एससीओ के अंदर, तब भी ये रवायत टूटी कि भारत से कोई पाकिस्तान नहीं आएगा, तो भारत से पाकिस्तान वो आए, उन्होंने अपना इवेंट कवर किया, इवेंट के अंदर शमूलियत की, जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए, कोई ख़ास बात किसी से उन्होंने नहीं की है। लेकिन वो एक और लेवल था, उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू द प्लेइंग टीम, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो भारत के खिलाड़ी हैं, जब आप उनकी बात करते हैं तो फिर उस वक्त आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर खिलाड़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो उन खिलाड़ियों के लिए आपको
आपको कुछ लिमिटेशन से आप बाहर हो जाते हैं, आपको पता होता है आप सवाल कर सकते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए भी आईसीसी उसको क्योंकि देख रहा होगा, तो आप इतने फ्रीली क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा मीडिया राइट्स आपको नहीं दिए जाएंगे कि आप कोई भी शख्स बैठकर कोई भी सवाल कर लेगा। उसके भी प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन क्या उन प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आईसीसी का ये जो एक छोटा सा इवेंट है जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसमें रोहित शर्मा शामिल होंगे या नहीं होंगे, दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो समझ आता है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो एक और कंट्रोवर्सी जन्म लेगी यहीं पर। सो अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद डेफिनेटली जब इंडिया ने होस्ट करना है तो फिर शायद पाकिस्तान भी ना जाए वहाँ पर, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भी जाने से इनकार कर दे। आई वॉज ऑन अ वीडियो एंड आई विश कि आप भी इसके अंदर हेलो बोल दें, बिकॉज सवेरा पाशा जी को आप सब लोग जानते हैं। सो ये चीज़ है कि जिसके ऊपर मुझे ये है कि जब इंडिया होस्ट करेगा इवेंट तो फिर उसमें पाकिस्तान भी कह सकता है कि हमें भी फिर किसी किस्म की कोई भी फोटोशूट या प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी है, हमारा कप्तान भी नहीं अटेंड करेगा। तो ये कंट्रोवर्सी आज से लेकर आगे जानी है 2026 तक, और उसके बाद क्या होता है फिर वो उन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर तो कोई बहाना बना दिया जाता है कि नहीं रोहित शर्मा इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ लिटिल बिट फीवर, तो फिर तो कहा जा सकता है कि हाँ वो नहीं आएंगे, तो किसी किस्म का बहाना भी बनाया जा सकता है, इसको टाला भी जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर वो क्लियरली इसके ऊपर डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो फिर एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। एंड आई एम सो ग्लैड कि अच्छी बात है, मीडिया को बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज जारी हैं और हम लोग देख रहे हैं कि हर टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई बात जो है वो हो रही है। सो ये टॉपिक कहाँ तक जाता है, इसकी डिटेल्स कहाँ तक जाती हैं, इसकी क्लैरिटी कितनी होती है कितनी नहीं होती है, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक, रोहित शर्मा क्या पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू बैक लेटर, बाय बाय।